अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपके लिए एक ऐसा शाही तिला लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पहले इस तरह का कोई भी तिला ना आपको किसी ने बनाकर दिखाया होगा और ना आपने इस तरह का पहले कोई नुस्खा देखा होगा। जो ये मैं तिला आपको बता रहा हूँ ये सब तिलों का बाप है और सब तिलों को जूते मारने वाला तिला है। ये वो तिला है जिन्होंने अपने नफ्स को ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ही बेजान हो गया है और हर तरह के तिले वो लगा चुके हैं लेकिन उनको किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो ये तकरीबन 3 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनकी जो सारी परेशानियां हैं, सब मसले हैं वो दूर हो जाएंगे। वो एक कामिल और ताकतवर मर्द बन जाएंगे अगर इसको वो इस्तेमाल करते हैं। और ये बिजली की तरह असर करेगा और ये जो तिला है ये बिजली की तरह असर करेगा। और चांदी खुराकों में इसकी जो मिकदार खुराक होगी जो आप लगा सकते हैं वो 1 रत्ती होगी। अगर आप इस ये जो तिला है इसमें आप चीज़ें मुसफ़ा करके मुदब्बर करके डालते हैं तो ये खाने के भी इस्तेमाल आ सकता है। आप इसका एक ये सुई का नक्का बीच में डुबोकर और मक्खन में मल के इसको इस्तेमाल करें तो ये गए गुजरे ना मर्द को भी मर्द बना देगा। ये इस तरह का तिला बनेगा। और जिन्होंने भी मुश्तज़नी कर करके अपने नफ्स को तबाह व बर्बाद कर दिया है और अब उनको बिल्कुल ही ढीला ढीला इंतशार आता है या बिल्कुल ही नामर्द हो चुके हैं और उनका जो नफ्स है उसकी शेप जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई है, जो कि आगे से मोटा हो गया है और जड़ से पतला हो गया है और एक तरफ को हो गया है और उसकी जो नसें हैं वो नीली नीली वो बाहर निकल आई हैं। और इस तरह की जितनी भी ख़राबियां हैं ये आप यकीन करें कि चंद दिनों में उनको ये ठीक कर देगा। ये इस तरह का पावरफुल तिला बनने जा रहा है। बहुत से तिले आपने पहले यूट्यूब पर देखे होंगे, कोई लोग सांप काट रहे हैं, कोई बिच्छू जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो तिला होगा ये सब का बाप होगा। और इसके बनाने का तरीका, इसके अज्जा, कोई भी अगर समझदार इंसान है जिनको इस चीज़ों की ताकत का अफादियत का पता है तो वो ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लेगा कि ये कितना पावरफुल और ताकतवर तिला बनने जा रहा है। और इस तरह का नुस्खा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जो चीज़ आज मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी बहुत ही मुजर्रब और कामयाब तरीन चीज़ है। ये मैं अब बनाने लगा हूँ तो सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। तो आप इसको बनाएं और बनाकर ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। ये अगर मैं इसकी तारीफ़ करने लग जाऊं और गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग जाऊं तो ये वीडियो मैं 15 मिनट की सिर्फ़ इसकी तारीफ़ में ही बना सकता हूं, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो जो मैंने उसको इशारे दे दिए हैं ये सब पे काम करता है। आपको ये 25 साल जैसा जवान मर्द बना देगा। और जितनी भी आप में ये ख़राबियाँ हैं, जितनी भी नफ्स में आपने अपनी गलत हरकतों की वजह से उसमें ख़राबियाँ पैदा कर ली हैं तो इंशाल्लाह ये चंद ही दिनों में उनको बहाल कर देगा और आपकी खोई हुई ताकत इससे बहाल हो जाएगी, ढीलापन सब कुछ। ये तो इसका एक आम सा काम होगा, अदना सा करिश्मा होगा। अगर आप इसको लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको ज़रूर बनाइए और इस्तेमाल करिए। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपने इसको बनाने के लिए किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपने इसको किस तरह से बनाना है। ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा नुस्खा है तो आपने ये चीज़ें अगर आप असली आपको मिल जाती हैं और आप इसको बना लेते हैं तो इंशाल्लाह ये आपको पूरी ज़िंदगी आप इसी को ही बना के इस्तेमाल करवाते रहेंगे, आपको किसी और तिला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये मुजर्रब और आजमाया हुआ नुस्खा है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ कि आपको इसके बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो आपने ले लेनी है। मैं ऐसे आपको नाम बता देता हूँ, फिर इनका मैं वज़न बता दूँगा आपको
कि कौन सी चीज़ कितना कितना वज़न लेनी है। तो सबसे पहले आपने लेनी है, ये माल कंगनी पड़ी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाया। ये माल कंगनी है, ये जमाल गोटा के आपने तुखम लेने हैं, बीज हैं जमाल गोटा के। ये जो झींगा मच्छी होती है, तो मैं आपको सादा ज़बान में समझा रहा हूँ, ज़ंजफर या झींगा मच्छी, तो इस नाम से ये आपने लेनी है। उसके बाद आपने ये जो है ये गोंगची सफ़ेद ले लेनी है। उसके बाद आपने ये तुखम ज़ाहुक ले लेने हैं। उसके बाद जो है वो ये तुखम धतूरा ले लेने हैं। उसके बाद ये हमारी आ गई बेर बूटी ले लेनी है। उसके बाद अजवाइन ले लेनी है देसी, एक होती है खुरासानी, ये देसी अजवाइन है। उसके बाद आपने ये ले लेने हैं गोंगची सफ़ेद ले लेनी है। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने ये लेनी है हड़ताल वर्किया लेनी है। उसके बाद ये आपने लेनी है मेंसल लेना है। उसके बाद जो चीज़ है ये इसको बलावे ले लेने हैं। उसके बाद ये है ज़ाफ़रान, ये वर्किया मैंने पहले आपको दिखा दिया, इधर मैंने रखी हुई है, उधर डब्बे में है। तो उसके बाद ये अजमूद ले लेना है, अजमूद की छाल ले लेनी है आपने। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है मीठा तेलिया बिछनाक, ये आपने ले लेनी है। उसके बाद जो चीज़ है वो है अक्करकरा, ये आपने ले लेना है। उसके बाद ये कुचला, उसके बाद जो है ये गंधक आंवला सार। उसके बाद ये पित्ता शेर का पित्ता लेना है, नारी शेर का पित्ता लेना है। उसके बाद जो चीज़ है वो सुर्ख सनखिया, सुंबल फार सुर्ख। उसके बाद ये आपने लेना है जायफल, ये आपने लेना है। उसके बाद आपने लेनी है ये रेग माही। उसके बाद जो चीज़ है ये है आपका सुंबल फार जर्द। फिर आपने लेनी है काली माई अफ्यूम लेनी है। उसके बाद आपने लेना है शिंगरफ लेना है। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने ये सुंबल फार सफ़ेद लेना है। और फिर जो आपने लेनी है ये लेना है अंडे लेने हैं, 5-10 तक अंडे ले लें। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने लेना है पारा, इस शीशी में पारा पड़ा हुआ है, ये पारा आपने लेना है। उसके बाद आपने लेना है तिलों का तेल। और ये चीज़ें सारी तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं मेरे ख्याल में। हाँ, एक चीज़ रहती है, उसके बाद आपने लेना है ये अज़हर, ये वो होती है जिसको सरबी बोलते हैं, तो हमारी ज़बान में इसको सरबी बोलते हैं। तो उसका ये पौधे का होता है, जड़ें और सर जो इस तरह की होती है, तो ये ले लें। अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास तो थी इसलिए मैंने उखाड़ ली उधर से, तो ये आप ले सकते हैं। अब मैं आपको इनका सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको इनका वज़न बता देता हूँ कि ये आपने कितनी चीज़ें कितने वज़न के हिसाब से लेनी है। तो सबसे पहले आ गई हड़ताल, और उसके बाद शिंगरफ आ गई, उसके बाद गंधक आ गई, उसके बाद ये जो झींगा मच्छी है ये आ गई, और सुंबल फार सफ़ेद आ गया, मेंसल, सतावर, अजमूद, घोंगची सफ़ेद, अकरकरा और कुचला, बेर बूटी और जमाल गोटा, कैफल जिसको जयफल भी बोलते हैं, और दूसरा वो क्या कहते हैं रेग माही, और तुखम धतूरा और तुखम ज़ाहुक और अज़हर भी बोलते हैं। तो ये आपने ले लेनी है तकरीबन, ये आप ले लें 25 ग्राम के हिसाब से आप ले लें। ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, जिनमें हड़ताल हो गई, इसको क्या कहते हैं शिंगरफ हो गई, गंधक आंवला सार हो गई, सुंबल फार सफ़ेद, मेंसल, सतावर, अजमूद, गोंगची सफ़ेद हो गई, अकरकरा, कुचला, बेर बूटी, और मगज़ लेने हैं आपने जमाल गोटा के, जायफल, रेग माही, तुखम धतूरा खुश्क, और तुखम इसको क्या कहते हैं ज़ाहुक और अज़हर। ये आपने तकरीबन लेनी है 25 ग्राम के हिसाब से आप ले लें। उसके बाद जो चीज़ है वो आपने लेनी है माल कंगनी हो गई, और उसके बाद भलावा हो गया। भलावे के बाद आ गया जी माल कंगनी, भलावा, और आपने ये लेना है शेर का पित्ता,
ये शेर का पित्ता पड़ा है, ये शेर का पित्ता और रोगन कंजत यानी कि तिलों का तेल, मीठा तेल, ये सारा आपने ले लेने हैं, मतलब 50-50 ग्राम। अगर आप वो चीज़ें 25-25 ग्राम ले रहे हैं तो ये आप चीज़ें 50-50 ग्राम ले लें। उसके बाद जो है वो है पारा, और उसके बाद जो है वो बिछनाग, ये मीठा तेलिया आ गया। मीठा तेलिया, पारा, और ये तकरीबन आप ले लें 10-10 ग्राम ले लें। ये आप 10-10 ग्राम ले लें, मीठा तेलिया और पारा। उसके बाद जो है वो आपने लेना है ज़ाफ़रान, ये ज़ाफ़रान पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने ज़ाफ़रान और ये जो क्या कहते हैं, ज़ाफ़रान आप ले लें 3 माशा, और अफ्यूम, ये काली माई, ये आप ले लें 2 माशा, ये आप 4 माशा ले लें। ये काली माई आप 4 माशा ले लें, और ज़ाफ़रान आप ले लें 3 माशा। तो उसके बाद आपने जो अंडे लेने हैं वो देसी मुर्गी के अंडे, वो आप 5 अदद ले लें, 5 अदद आप अंडे ले लें। ये तो पहले सबसे पहले जो इनके बनाने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप इन सारी चीज़ों को अलग अलग पीस लें, दरदरा सा आप पीस लें। उसके बाद फिर आपने इन सब को मिक्स कर लेना है, और इसमें 50 ग्राम आप ये तिलों का तेल है वो डाल लें। सॉरी, मैं 3 चीज़ें और भूल गया, 2 चीज़ें। तो उसमें आपने ये सिंबल फार पीला और सिंबल फार ये सुर्ख, ये आपने डालना है इसमें 6 ग्राम, 6 ग्राम ये डाल लें, 6 ग्राम ये डाल लें। तो ये 2 चीज़ें मैं भूल गया था। तो आपने इन सब को अलग-अलग पीस लेना है दरदरा सा। तो उसके बाद फिर आपने सब को मिक्स करके, तो उसके बाद आपने ये 100 ग्राम ये तिलों का तेल डाल देना है। उसके बाद जो होगा ये अंडे, 5 अंडों की जर्दी, तो इसको आपने डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने फिर इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है, चने के बराबर बना लें या इससे भी थोड़ी सी बड़ी बना लें या बेर के बराबर बना लें। तो इस तरह से आपने इनकी गोलियां बना लेनी है अच्छी तरह से। गोलियां बना के फिर आप 1-2 दिन धूप में इसको खुश कर लें। खुश करने से ये होगा कि अगर आप इसको अच्छी शीशी में डालते हैं तो उससे ये होगा कि अगर वो गीली होंगी तो वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, और जो आपका तेल है वो नहीं निकल पाएगा और अंदर ही गैस बनेगी। तो उससे तेल जो आपका उधर ही जलता रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए आपने इनको खुश कर लेना है थोड़ा सा, ताकि ये इतना खुश करना है कि एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। जब आप उस शीशी में डालेंगे आछी में तो ये एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। तो इस तरह से आपने इनको फिर गोलियां बना के उस शीशी में डाल देना है, और डाल के तो बजरिया आपने आछी शीशी इसका तेल निकाल लेना है। ये जो तेल होगा ये सब तेलों को जूते मारने वाला तेल होगा। ये ऐसा तिला बनेगा, और ये जितनी भी नामर्द को भी मर्द बनाने की ये तेल ताकत रखता है। और अगर अंदरूनी तौर से उस आदमी का सिस्टम ठीक है तो सिर्फ मतलब बैरूनी उसको मसला है तो आप इंशाल्लाह ये तेल लगाएंगे तो 4 से 5 दिनों में उसमें ऐसी ताकत और जवानी आएगी कि आप याद रखेंगे। और अगर अंदरूनी सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर आप अंदरूनी सिस्टम, उसका जो सिस्टम है वो भी ठीक करें, और बैरूनी तौर पर अगर आप ये तिला लगवाते हैं तो चंद ही दिनों में आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये मैं आपको आछी शीशी दिखाने के लिए गया था। ये देखें, ये इस तरह की आछी शीशी होती है। तो इसको आप हल्का सा कपरोटी की लिकमत करके इसमें आप चीज़ें भर के, तो इस तरह से ये पताल जंतर के ज़रिए ये किसी पीपे में या जैसे भी इस तरह आप इसका उल्टा मुँह कर देंगे, और ऊपर से आप इसको मैंगनी की आग देंगे तो नीचे से ये तेल जो है वो टिपकता रहेगा। और इसी तरीके से आपने इसी आछी शीशी में तेल निकालना है। तो बहुत शुक्रिया, वीडियो पहले भी बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर कोई बात अच्छी लगे तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको और भी अच्छे से नुस्खा जात दूँगा। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।